संजय राणा जी, उनके साथ जितने भी और साथी शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। गोंडा और आसपास के देवीपाटन मंडल के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता कार्यकर्ता आज समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं और आने वाले समय में समाजवादी लड़ाई को और गरीबों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम करेंगे। ऐसे सभी लोगों का, जिसमें सबसे प्रमुख मसूद आलम खां, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोंडा, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण नेता, लगातार गरीबों के बीच में, गांव में, दलित समाज के, अति पिछड़े लोगों के बीच में बड़ी संख्या में उनके साथ भी लोग शामिल हो रहे हैं। पूर्व विधायक रमेश गौतम, जिनका लगातार देवीपाटन मंडल और आसपास के ज़िलों में बहुत काम रहा है, गरीबों के बीच में लगातार काम करते रहे हैं। साथ ही साथ लालचंद गौतम जी, खुशीराम पासवान जी, क्योंकि अध्यक्ष जी ने तमाम नाम पढ़ दिए हैं, लंबी सूची है और सूची इतनी लंबी है कि पढ़ना संभव नहीं है। इसलिए मैं सभी साथियों का जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत कर करके बधाई देता हूं कि आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की हो, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए, खुशहाली के रास्ते पर जाए और जिस तरह का अन्याय, उत्पीड़न या लगातार सरकार के माध्यम से अपमानित होना पड़ रहा है लोगों को, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कहीं आप अगर आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। ऐसी सरकार के खिलाफ जो एकजुट हो रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैंने आज सवाल के लिए ज्यादा समय रखा है, क्योंकि मास्क में तो केवल नजर दिखाई दे रही है, आंख दिखाई दे रही है, अंदर हंस रहे हो कि नाराज हो पता नहीं लग रहा है। और ये प्रकाश चंद बर्नवाल जी हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, मैं इनके साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसका मतलब आप जानते हो कि सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से और उनके लोगों से कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं आप। किसी सीमा तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जा सकते हैं। आए दिन खबरें मिलती हैं, आए दिन ये सूचना मिलती है, जो काम कभी लोकतंत्र में नहीं हुए, जो काम कभी किसी सरकार में सोचा नहीं जा सकता था, उस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी में वहां हो रहे हैं जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या एक मंत्री जिसने शपथ ली हो, जो लगातार सरकार के करीब रहा हो, उस पर यह आरोप लगना कि कोई फर्जी मोबाइल लॉन्च कर दिया, कई कंपनियों को बना देना, और उसके बाद सरकार का जवाब क्या है? बात यही नहीं खत्म हो जाती है। हमें वो बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इसी विधानसभा में जहां चुन करके लोग आते हैं, वहां पर अधिकारी, सरकार के कुछ लोग फर्जी और बनकर के कितना बड़ा भ्रष्टाचार का रैकेट चल रहा था। और फिर वो दिन कैसे भूल जाएंगे आप कि एक पुड़िया मिल गई आपको, विधानसभा के अंदर एक पुड़िया मिल गई, वो पता नहीं खैनी की थी कि किसी और चीज की थी कि किसी की जेब से गिर गई थी, और क्या बताया गया था उस समय? इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी हो सकता है। आपको आतंकवादी कहा जा सकता है, आप पे कोई भी झूठा मुकदमा लग जाएगा। अगर आपने
दाल की गुणवत्ता बता दी तो हो सकता है जेल में जाना पड़े आपको। दूध में पानी कितना है उसकी मात्रा बता दी तो तैयार रहिए, कोई धारा लग जाएगी आप पर। और फिर सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंट हैं हर चीज के लिए। इतना भ्रष्टाचार, इतना झूठ किसी सरकार ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार और झूठ चल रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार लोगों को जोड़ रही है, लगातार छोटे दलों को जोड़ने की गुंजाइश रखेगी, लगातार प्रयास होगा और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाएगी, उसके लिए रास्ता साफ कर रही है। ये दूसरा तुम्हारा, क्योंकि अभी आज जन्मदिन नहीं है, प्रिविलेज नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी छोटे दलों को जोड़ करके आगे रास्ता साफ करने के लिए लगातार काम करती रहेगी। एक एक लोग पूछो भाई। इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से शामिल रही है और हमारे पूर्व मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया जी यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने लगातार किसानों के सवाल पर और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो दिल्ली के कानून हैं उन कानूनों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में इतने किसी पर मुकदमे नहीं लगे होंगे जितने समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लग रहे हैं इस आंदोलन में। ये तो बहुत छोटी सी घटना है और वही कर सकता है जिसका बहुत छोटा दिल हो, जो जनता के सामने ये न कह पाए कि जो कानून बने हैं वो उनके पक्ष में है, कि उनके लिए डेथ वारंट तैयार हो रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार का लगातार ये बात आती है कि वो एमएसपी देंगे, कम से कम ये बताएं कि एमएसपी मिलेगी कहां पर। पूरे उत्तर प्रदेश का धान बिक गया, लुट गया, किसान को कहां एमएसपी मिला ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। ये देवी पाटन मंडल के बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता बैठे हैं, इनके जिले में धान होता होगा, भूल जाइए हमें धान की कीमत नहीं मिली। ये बैठे हैं वैद्यनाथ दुबे जी, बताओ आपके यहां धान होता है कि नहीं होता है। ये चेयरमैन कमरुद्दीन साहब बैठे हैं, धान है कि नहीं है। ये हमारे शुक्ला जी बैठी हैं पूर्व विधायक, बताओ इनके यहां धान है कि नहीं है। ये जनप्रतिनिधि हैं, इनसे पूछिए कि कहीं अगर सरकार ने जो एमएसपी था 1800 रुपए से ऊपर किस किसान को दे दिया। 900 1100 में बिक गया। और अकेले में मैं कहूंगा पंडित सिंह जी से बात कर लेना, पूरा बता देंगे किसने ले लिया है वो पैसे। तो कहीं भी देश में, और केवल उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। आज जरूर दिखाई दे रहा है कि न जाने क्या बदलाव आ जाएगा। और फिर आप पुराना देखिए, जो जो फैसले भारतीय जनता पार्टी के थे उसने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। याद कीजिए नोटबंदी, लोग लाइन में लग गए, जान चली गई। क्या नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जीएसटी से क्या व्यापार का आसान हो गया? इसी तरह लॉकडाउन का जो फैसला था, याद कीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा लोग जो मजदूर चले थे दूर दूर से, उनकी जान नहीं चली गई? बताओ सरकार ने क्या मदद की। और मैंने उस समय भी कहा था कि सरकार के पास 90,000 से ज्यादा बसेस हैं, लेकिन सोचिए सरकार ने क्या किया, एक भी बस नहीं चलने दी, लोगों को पैदल चलने दिया। कौन भरोसा करेगा भारतीय जनता पार्टी पर कि जो कानून ला रहे हैं उस कानून से किसान बर्बाद होगा क्या नहीं होगा। और फिर तरीका साफ है उनका, जितनी भी उत्तर प्रदेश में मंडी बन रही थी उन सबका काम रोक दिया। अब मंडियों पर नजर है,
बड़े बड़े उद्योगपतियों की इन जमीनों को कैसे लिया जाए। आप बताइए, एक्सप्रेसवे पे मंडियां बनी थी कि नहीं बनी थी? जितनी समाजवादी सरकार में बन गई, उसके अलावा एक ईंट इस सरकार ने नहीं लगाई। आप बताइए, किसान बाजार बन रहे थे, उन किसान बाजारों को क्यों नहीं बनने दे रही सरकार? ठठिया में मंडी बन रही थी, मलिहाबाद में आम की मंडी बन रही थी, आपके मैनपुरी इटावा के आसपास के लिए अनाज और फल सब्जी की मंडी बन रही थी। बाबा रामदेव जी को 500 एकड़ जमीन दी थी कि मंडी बनाएंगे, वो एग्रो बेस्ड कोई कारोबार करेंगे। क्या हुआ उसका? आजमगढ़ में मंडी के लिए जगह लेनी थी, सुल्तानपुर में मंडी के लिए जगह लेनी थी, आपके गाजीपुर में मंडी बननी थी। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियां बनी थी, कितनी जगह ली है इन्होंने? कितने किसान बाजार बनाए हैं? लखनऊ का किसान बाजार बिक गया। और सबसे सुंदर देश का मॉल जो बनाया था समाजवादी सरकार में, वो बताओ सरकार बनती बिक गया कि नहीं बिक गया? आपका बीएसएनएल कहां खड़ा है? उन चीजों में बहस मत करिए। ये सरकार किसानों को धोखा दे रही है। और फिर और डिटेल में आप जाओगे, क्योंकि उद्योगपतियों को ये पता है कि जो पैक्ड आटा है, जो पैक्ड आटा हम और आप खरीद रहे हैं, उसका बाजार 20% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। कोई है कारोबार ऐसा, बताओ हमें, कि जहां पर ग्रोथ रेट इतनी हो? तो इनकी नजर केवल किसान की पैदावार पे नहीं है, नजर बाजार पे भी है। और किसान को अगर बाजार पे छोड़ दोगे तो किसान कैसे मुकाबला करेगा? उसकी मदद हमेशा सरकार करती है। दुनिया में जहां कहीं भी खेती है, जहां कहीं भी आज अवस्था बेहतर है, वहां किसानों की मदद वहां की सरकारें कर रही हैं। और ये सरकार अपना हाथ पैर पीछे खींच रही है। आप पूछिए कौन सी मंडी बनाई है सरकार ने? जो बात विपक्ष उस समय कह रहा था, मैं मीडिया के साथियों को भी बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उसमें उन्होंने सहयोग किया। और खासकर जो महिलाएं रिपोर्टर थीं, वो लड़ती नहीं पुलिस से, और उसी की वजह से आज देखो कम से कम उस परिवार को न्याय मिला है। सरकार झूठी साबित हुई है। सरकार उस दिन भी झूठी थी, आज भी झूठी है सरकार। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और समाजवादी पार्टी सरकार कैसे बने उस दिशा में काम कर रही है। और हमें खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे मानती है, वो भी आज समाजवादी पार्टी के विजन के रास्ते पे ही चल रही है। तो ना हमें अपने काम पर कोई शक है, ना हमें अपने संगठन पे, हमें अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है कि जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन चलाया है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इतने दिन आंदोलन चला लेती? आज भी किसान घेरा के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों गांव में जा रहे हैं लगातार। आप पूरे देश में देखिए, किसी पार्टी के नेताओं के ऊपर इतने मुकदमे लगे हों, वो भी झूठे। हम और अमू बालिया जी घर से अकेले जा रहे हो, बताओ क्या केस लगाया और कितनी पुलिस लगाई हुई थी? हमारा कार्यकर्ता बताओ पार्टी कार्यालय के सामने मारा, लाठी मारी सर पे। कौन नहीं जानते यामीन खान को लाठी मारी? या वीडियो में देखो कैसे लाठी मारी पुलिस ने। ये पूरे निर्देश से सरकार के कि इनके सर तोड़ दो। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार का मुखिया ऐसा हो कि ठोक दो, कि सर तोड़ दो, क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में? इसलिए जनता ने मन बना लिया है, बदलाव होगा और बदलाव ऐतिहासिक होगा। इसलिए सब कुछ चालें चली जाएंगी चुनाव से पहले। सरकार लगातार ऐसा ही काम कर रही है। सरकार हटने जा रही है क्योंकि बिजली बहुत महंगी कर दी उन्होंने। तुम्हें नौकरी दोबारा मिल गई? मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी और हम सब लोगों को इतनी खुशी इस बात की, गर्व है कि समाजवादी विजन पे ये सरकार चल रही है। बताइए आप, पूर्वांचल एक्सप्रेस किसका है? इस मेट्रो पे फोटो जरूर लगा ली, लेकिन फोटो
वहीं तक लगी है जहां तक समाजवादियों ने बनाई। आप सोचो कभी कि क्यों नहीं बना पा रहे आगे। अरे अपने घर में नहीं बना पा रहे, दूसरे जिलों का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं आप याद कीजिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम गोरखपुर में मेट्रो देंगे। अब गोरखपुर वाले अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि मेट्रो कब मिलेगी। वो आगरा का शिलान्यास कर रहे हैं और जगह का शिलान्यास कर रहे हैं, गोरखपुर में कब मेट्रो आएगी। अगर उनका खुद का विजन होता तो शायद गोरखपुर में आती, क्योंकि ये विजन समाजवादी सरकार का था, इसलिए आगरा में मेट्रो आई, इसलिए कानपुर में मेट्रो आई, बनारस की मेट्रो को शुरू नहीं कर रहे हैं लोग। इसलिए साइकिल ट्रैक आज भी काम आ रहा है। और मैं वेस्ट बंगाल के लिए यही कहना चाहता हूं, वेस्ट बंगाल की जनता से यही कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह नफरत से राजनीति करती है, लोगों को डरा के धमका के पार्टी में शामिल करती है। ये उनका मॉडल है, बड़े नेता को तोड़ लेना, बड़े नेता से झगड़ा करा देना पार्टी में, ईडी सीबीआई इन सबका सहारा लेना, ये उनका मॉडल है काम करने का। यूपी के दिन याद कीजिए आप, किन किन नेता को तोड़ा था उन्होंने, क्या क्या साजिश बनाई थी। क्या वही लोग साजिश में आज फिर नहीं शामिल हैं क्या। तो ये वेस्ट बंगाल में जो साजिश हो रही है यूपी में देख चुके हैं, लेकिन हम बंगाल की जनता से ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराएं, कम से कम वहां से संदेश ये जाए कि नफरत की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। कब होगा तारीख बता दो। अब आपको पता हो मुझे तो नहीं पता। अब जब तारीख आ जाएगी तो बता देंगे आपको, अभी तो फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अगली बार एसआईटी समाजवादी की होगी, तुम जिसकी चाहो उसकी जांच करा लेना। ये तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। लेखपाल तुम्हारा, एसडीएम तुम्हारा, डीएम तुम्हारा, एडीएम तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, जांच वही करेंगे। और फिर एसआईटी सब चीजों की जांच क्यों कर रही है, ये भी सवाल बड़ा है। एसआईटी की जांच कौन करेगा। आपको हमको जब चाहो तब फंसा देंगे, इसी फंसा देंगे। आपने आज पिंक ये जो पहना है, इसकी कीमत तो बाजार में 10,000 थी और बता रहे हो तुम 5,000। आओ बहस कर लो। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। अरे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है भाई, सब। अब गुजरात से लोग यहाँ लड़ने आए चुनाव, हमने मना किया क्या, आपने मना किया क्या, कोई मना कर सकता है, ये क्या बात हुई। मैं जी, एनआरसी सीए के पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले कहा था कागज नहीं दिखाएंगे, जरूरी यह है कि देश में जातियां भी गिनी जाएं। जब इतना बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो, और फिर जितने झूठे मुकदमे लगे हैं उन सभी मुकदमों को वापस लेने का काम भी आने वाले समय में होगा। अच्छा, वो सोशल मीडिया की मजाक को यहां क्यों ला रहे हो, हवाई जहाज में भी तो नाम लिखे रहते हैं लोगों के। जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दोनों पहले दिन मुकदमे वापस ले लिए थे, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप। भूल गए आप। जब रिजल्ट आएगा तो याद रखना। भैया क्या बात कर रहे हो आप, आपको किसने बता दी 4 सीट। आप भूल जाइए, ये जब बात समाजवादी पार्टी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी रास्ता खोल के रखेगी, जो भी छोटे दल आना चाहेंगे उनके गुंजाइश बना के रखेंगे। इन बातों पे हम नहीं कोई चर्चा करेंगे। ये सरकार ऐसी ही चलती है और ऐसी चल रही है सरकार। ये सरकार जब तक जाएगी नहीं तब तक आप लोकतंत्र को नहीं बचा सकते। आपको किसी चीज की आजादी नहीं है।
आप दूध में पानी बोल देंगे तो आप जेल चले जाओगे। आपने ऐसी बात क्यों कह दी आपने? और फिर साकेत जो फैजाबाद का है, समाजवादी लोग जीत न जाए इसलिए चुनाव नहीं होता है वहां। आप ये जानते नहीं बात। समाजवादी जीत जाते हैं वहां पर, इसीलिए चुनाव नहीं हो रहे वहां पर। गोरखपुर में भी चुनाव समाजवादी पार्टी जीत जाती शासन का, इसलिए चुनाव नहीं हुआ वहां पर। दो बात साफ, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि वो एमएसपी मिलना चाहिए जिस एमएसपी में आय दोगुनी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे 2022 तक। तो कम से कम ये समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी को इन कानूनों को वापस लेकर के आय दोगुनी वाली एमएसपी किसानों को देनी चाहिए। और वहीं ये समय ये भी साथ साथ आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने की जरूरत की चीज़ों की महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो रास्ता दिखाया था, दाम बांधो नीति पर बहस होनी चाहिए दोबारा। मैं सुमैया राणा जी को और उनके साथ जितने लोग शामिल हुए उन सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी जिम्मेदारी देनी होगी वो देंगे। अभी तो तुम कह रहे थे ना। आपको जन्मदिन का कार्ड भिजवाया जाएगा अगले वर्ष। तो मैं एक बार फिर जो दूसरे दलों से आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आने वाले समय में इनका सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार बने, समाजवादी पार्टी और मजबूत हो। ये समाजवादी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाली, ये समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने वाली है। सबका सम्मान होगा। बहुत धन्यवाद आप सबका, प्रेस के साथियों को, और नए वर्ष के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो जो आने वाला है।